औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वीडियो एडिटिंग और मैं अबरार हुसैन। मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताना है कि आप किस तरह एक ईद की जो पोस्ट होती है या पेनाफ्लेक्स होता है या जिसे आप पोस्टर बोलते हैं, वो किस तरह एंड्रॉयड मोबाइल को यूज़ करते हुए यानी पिक्सेल ऐप एप्लीकेशन में उसको आप एडिट कर सकते हैं, जो कि कुछ इस तरह से है। तो ये तमाम प्रोसेस जस्ट आपने पिक्सेल लैब में करना है। तो उसके लिए मैं आपको तमाम प्रोसेस बताऊंगा। आप ये वीडियो मुकम्मल देखेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगी और आप बना भी लेंगे। तो पहले मैं ये वीडियो इस तरह की 1-2 दिन पहले जो है शाया करता था, तो इससे लोगों को फ़ायदा नहीं होता था, यानी लोग सर्च करते थे तो ये वीडियो मेरी उस वक्त सर्च में नहीं आती। इसलिए मैं कुछ दिन पहले ये दे रहा हूँ ताकि ये थोड़ा सा आगे निकल जाए तो और तमाम दोस्तों तक पहुँचे। तो ये वीडियो बहुत ही अच्छी है और इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें इसी तरह बना के बताऊँगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो शुरू होती है अब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस वीडियो में हमने ईद के एक पेनाफ्लेक्स पोस्टर या आप उसे पोस्ट कह सकते हैं, उसको बनाना सीखना है। तो चलें आपका वक्त ज़ाया के बगैर हम अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पिक्सेल ऐप को ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद इसका एक एम्प्टी प्रोजेक्ट ले लेते हैं। मैं साइज़ यही रखूँगा, आप जो भी साइज़ का इसको बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है, पहले बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से आप कोई भी बैकग्राउंड सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से चेक कर लूँगा कि कौन सा बैकग्राउंड यहाँ पे अच्छा लगेगा। तो मैं ये वाला बैकग्राउंड यानी येलो बैकग्राउंड, इसको 1 by 1 में मैं क्रॉप कर लूँगा और इसे ओके कर दूँगा। ये बैकग्राउंड अब यहाँ पे आ चुका है। अब बाकी चीज़ें हमने इसमें लगानी है तो वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। आपने लेयर में जाना है और कुछ PNGs आपने डाउनलोड कर लेनी है, उनको यहाँ पे ले आना है। तो मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। आप ये देख सकते हैं इस्लामिक PNGs जिसे आप कह सकते हैं। तो ये मैं यहाँ पे थोड़ी सी इसको छोटे साइज करके यहाँ पे लगा देता हूँ और इसकी कैपेसिटी जो आपने कम कर देनी है और 30 तक आप कर सकते हैं, 31, 30 तक, और ओके कर देना है। इसके बाद इसको कर देना है यहाँ लेयर में जाके लॉक, ताकि अब ये यहाँ से मूव ना कर सके। फिर आपने क्या करना है, आपने लेनी है एक यहाँ पे ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा ये बेजियर वाला, तो इसको आपने क्लिक करना है। तो कुछ इस तरह से आएगा। आपने थोड़ा सा नीचे जाना है और यहाँ पे ये वाला ऑप्शन देख लें, तीसरे नंबर पे जो है ये यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर आना है और ये दूसरे वाला सेलेक्ट कर लेना है और इसमें से आप इसको आप देख लें, आप ड्रैग कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो ये आपने ड्रैग करना है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आपने ड्रैग करना है। तो ये कुछ इस तरह से ड्रैग करना है। तो आप इसको देख सकते हैं कि मैंने इसको किस तरह से एडजस्ट किया है और इसको फिल कर देना है। आप जिस कलर में चाहें आप उसी कलर में इसको फिल कर सकते हैं और ओके कर देना है और इसको यहाँ पे लगाना है। अगर आप चाहें तो इसको यहाँ से बढ़ा या कम कर सकते हैं। तो ये आप देख लें, मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ, खुद मैनुअली इसको रोटेट कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ और यहाँ से आके इसको कलर इनेबल करूँगा और ये देखें रेड कलर मैंने लगा दिया। अब ऊपर का जो स्ट्रोक था वो भी यहाँ से चला गया है। तो मैं इसको थोड़ा सा इस साइड पे कर लेता हूँ। अब आप चेक कर लें, ये यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है। इसके बाद इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट करके इसको भी लॉक कर दूँगा ताकि अब ये भी यहाँ से मूव ना कर सके। फिर से आपने इसी तरह के लेयर में जाना है और एक पिक्चर इंपोर्ट करके यहाँ पे ले आनी है, जो कि PNG आप देख सकते हैं
ये वाली यानी ईद मिलना जिसे हम कह सकते हैं, ईद एम्ब्रेसिंग, तो ये हम लगा देंगे। तो ये यहाँ से इसका कलर है, ये कैसे रिमूव करना है, थोड़ा सा आगे जाएं और यहाँ पे इरेज कलर के ऑप्शन पे क्लिक करें और इसे ओके कर दें। तो देखें वाइट कलर रिमूव हो चुका है। इसकी जो टॉलरेंस है उसको आप 5 तक या 6 तक रख लें और स्मूथनेस को 1 तक बढ़ा दें और इसको थोड़ा सा मैं रोटेट करके इसको थोड़ा सा जूम आउट करके यहाँ पे लगा देता हूँ। और जो पहले वाली लेयर थी इसको मैं फिर से पहले अनलॉक कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ कर लेता हूँ कुछ इस तरह से और फिर से इसको लॉक कर दूँगा। अब इसको हमने एडजस्ट करना है और इसको सेंड टू बैक कर देना है। अब आप देख सकते हैं मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया है और मैं इसको भी अब पहले इसकी थोड़ी सी कैपेसिटी कम कर लेता हूँ। थोड़ी सी ज़्यादा कैपेसिटी आपने इसकी कम नहीं करनी, बस थोड़ी सी करनी है और इसको भी आपने लॉक कर देना। अब ये कहीं पे भी कोई भी चीज़ यहाँ से मूव नहीं करेगी। फिर से आपने एक और काम करना है, वही पहले वाला, यहाँ पे फिर से शेप्स के आगे बेजियर का ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक करना है और दोनों पे अप्लाई करके ये दूसरे वाला ऑप्शन ऊपर से सिलेक्ट कर लेना है। और इसमें अब आपने इस हिस्से को यानी इसको जब मैं सिलेक्ट करूँगा तो इस हिस्से को मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। और यहाँ से मैं इस हिस्से को कम कर लूँगा और इस हिस्से को सिलेक्ट करके मैं कुछ इस तरह का इफ़ेक्ट दे दूँगा, तो आप देख लें। और इसका कलर मैं ये वाला रख लूँगा, ब्लू कलर, और ओके कर दूँगा। अब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से रोटेट करूँगा और यहाँ पे आके लगा दूँगा। इसको आप मैनुअली थोड़ा सा इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको रोटेट कर दें तो ये शेप मैं यहाँ पे ड्रॉ करके लगा देता हूँ कुछ इस तरह से। आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और अगर इसको चाहें तो थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा भी सकते हैं। तो ये देख लें, ये यहाँ पे आगे मैं इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ कर लेता हूँ। अब हमने क्या करना है, इसको आगे जाके कलर इनेबल करना है और इसका कलर यहाँ से ब्लू सेलेक्ट करना है ताकि इसकी जो आउटर लेयर थी वो यहाँ से हट जाए और ओके कर देना है और इसको भी लॉक कर देना है। लॉक करने का फ़ायदा ये होगा कि आप जिस पे हम क्लिक करें ये मूव नहीं होगी, ये उसी जगह पे ही रहेगी। इससे हम एडिटिंग अपनी मर्ज़ी से आगे बढ़ा सकते हैं। फिर से आपने बेजियर में जाना है, फिर से दोनों पे अप्लाई करना है और ऊपर जाके दूसरे वाला जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से आप देख सकते हैं ये इसको सिलेक्ट करके मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से। इसके बाद आप चेक कर लें इस तरह से और इसको थोड़ा सा इधर बढ़ा देना है और इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ कर लेना है ताकि हम इसका कलर भी पहले मैं ब्लैक कर देता हूँ यहाँ से, या यहाँ से आप कोई भी रख लें, कोई टेंशन नहीं है। इसको जब ओके कर लेंगे थोड़ा सा इसको इस तरह से बढ़ाना है और यहाँ पे लगाना है। इसको मैं थोड़ा सा रोटेट करा देता हूँ और आप ये देख सकते हैं इसको इस तरह से। आप यहाँ से इसको बढ़ा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। यहाँ से इसका कलर इनेबल करना है आगे और कलर इनेबल करने के बाद आप कलर ब्लैक कर लें या थोड़ा सा हल्का इसको रख लें। अब मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ खींच लेता हूँ ताकि ये अच्छा इफ़ेक्ट बन जाए और इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ। ये वाली हमने लगाई थी रेड, इस पे हम ईद उल फितर वो लिखेंगे, इस पे हम अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपनी पिक्चर लगाएंगे, यहाँ पे हम कोई शेर वगैरह लिख लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं ये यहाँ पे लग चुका है। इसकी मैं कैपेसिटी थोड़ी सी कम करना पसंद करूँगा और इसको यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद मैं इसको भी लॉक कर दूँगा। अब आपने क्या करना है कि लेयर में जाके आपने PNG में जिसे हम सूरज कह लें या लाइट कह लें वो आपने डाउनलोड कर लेना है। तो मैं पहले इसको चेक कर लेता हूँ, ये यहाँ पे नहीं,
ये नहीं, आपने कोई और, यानी मैं अभी आपको उस तरह के दिखा भी देता हूँ। तो ये मैंने डाउनलोड की हुई है, तो ये बैकग्राउंड में मैंने रखी हुई है। ये बहुत सारे बैकग्राउंड हैं जो मैं अक्सर एडिटिंग में यूज़ भी करता हूँ। तो आप बैकग्राउंड जो भी चाहें आप अपनी पिक्चर का लगा सकते हैं, और जो भी साइज़ रखना चाहें आप उसी लिहाज से इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ से मैं देखता हूँ PNG वाले जो सूरज थे वो मैंने, तो ये वाला बेहतर रहेगा जो लाइट येलो है। तो इसको मैं यहाँ पे रखूँगा, इसको थोड़ा सा जूम कर लूँगा। यहाँ पे रखने के बाद इस तरह से लगा लूँगा, ये आप देख सकते हैं। और इसकी कैपेसिटी थोड़ी सी कम कर लूँगा, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ी सी। इस तरह करने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने क्या करना है। अपनी पिक्चर यहाँ पे ले आए आप, वो पिक्चर जहाँ पे आपने रखी हो वो यहाँ पे आप ला सकते हैं। तो मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ कि वो पिक्चर मैंने कहाँ पे रखी हुई है। तो थोड़ा सा मुझे टाइम इसमें लग जाएगा शायद, क्योंकि अभी मुझे नहीं आती मैंने किस जगह पे वो पिक्चर अपनी रखी हुई थी। तो मैं फिर ही चेक कर लेता हूँ कि कहीं से हो सकता है मिल जाए। तो ये रही ये पिक्चर। आप अपनी कोई भी पिक्चर, ये मैंने PNG पहले बनाई हुई थी, वो मैंने पिछली वीडियोस में मैंने आपको बता दिया था कि किस तरह PNG बनाते हैं, यानी बैकग्राउंड रिमूवर है में जाके इसका बैकग्राउंड रेज करके PNG बना लेते हैं। तो इसको मैं कुछ इस तरह से यहाँ पे एडजस्ट करूँगा और इसको सेंड टू बैक कर दूँगा। अब जैसे हम मैंने इसको बैक किया तो देखें ये जो हमारी लाइट थी इसके पीछे चला गया। तो इसको मैं बाद में एडजस्ट करता हूँ, पहले इस फ़ोटो को एडजस्ट कर लूँ। इसके बाद मैं जो ये लेयर थी इसको अनलॉक कर देता हूँ, और इस लेयर को जो हमने सूरज ये सिलेक्ट किया था इसको मैं सेंड टू बैक करूँगा। फिर इसको सेलेक्ट करके इसको सेंड टू बैक करूँगा। तो ये बैक करने के बाद इसकी जो ये सूरज हमने लगाया था इसकी थोड़ी सी मैं कैपेसिटी मज़ीद कम कर देता हूँ। ये 68 तक मैंने कर ली है, और रेज़र में जाके इसका एक साइड थोड़ी सी मैं ब्लर कर दूंगा, यानी उसमें मैंने मर्ज करना है। तो ये ऐसे एडजस्ट नहीं हो रहा था, तो मैं इसको यहाँ से रेज़ कर लूँगा ये वाला हिस्सा। अब आप देख सकते हैं ये बेहतरीन इफ़ेक्ट बन जाएगा। अब इसकी कैपेसिटी बेशक आप थोड़ी सी बढ़ा दें। इसके बाद इसे ओके कर लें। अब आपने क्या करना है, फिर से इन लेयर्स को लॉक कर देना है, ये और ये। अपने फ़ोटो को भी मैं लॉक कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कोई भी चीज़ मैं यहाँ से मूव नहीं कर पा रहा। अब आपने लिखना है कि ईद उल फितर, टेक्स्ट में जाएं और एडिट करें। तो जो फ़ॉन्ट आप लगाएंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, यानी ईद उल फितर, और ओके कर देता हूँ मैं। इससे थोड़ी सी मैं आगे स्पेस दे देता हूँ ताकि ये हमें एडजस्ट करने में आसानी हो। कलर यही वाइट अच्छा रहेगा। और फ़ॉन्ट्स में से मैं आप जो भी फ़ॉन्ट चाहें आप लगा सकते हैं। ये मैंने पहले एक वीडियो बनाई हुई है कि किस तरह ऐड करते हैं। तो ये फ़ॉन्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया है। तो इसको मैं इस तरह से एडजस्ट करूँगा। यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाएं, शेडो में क्लिक करके इसका जो ब्लर रेडियस है वो 0 कर दें, और ये जो आउटर ग्लो है इसको आपने इनेबल करना है, और ऑफसेट X जो है इसको थोड़ा सा ये देख लें मैंने बढ़ा दी, इसको भी थोड़ा सा बढ़ाना है, ज़्यादा नहीं, ताकि ये शेडो का अच्छा इफेक्ट यहाँ पे आ जाए। और इसे ओके कर देना है। अब क्या करना है, इसी को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, एडिट करना है इसको, और यहाँ पे लिखना है एडवांस, क्योंकि ये अभी हम एडवांस में बना रहे हैं। इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं, बेशक कोई भी रख लें। तो मैं यहाँ से कलर इसका ब्लू सेलेक्ट कर लेता हूँ, या आप यहाँ से येलो ही सिलेक्ट कर लें, और इसे मैं छोटा कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे एडजस्ट कर लूँगा। फिर इसी को कॉपी करूँगा और इसको लिखूँगा मुबारक। आप बेशक
जिस तरह से लिखना चाहें मैं इसी तरह से ही लिख लेता हूँ और ओके करूँगा। तो ये यहाँ पे आ जाएगा। मैं इसको यहाँ पे जब लगाऊंगा तो इसको थोड़ा सा छोटा भी कर लूँगा साथ, ये इस तरह से, और इसका कलर यहाँ से मैं ये वाला सेलेक्ट कर लूँगा। आप देख लें कि ये ईद उल फितर वाला हमारा हिस्सा मुकम्मल हो चुका है। फिर से ये जो सफ़ेद था ईद उल फितर को कॉपी करना है और इस पे आपने अपना नाम लिखना है। तो मैं यहाँ से लिख लेता हूँ कि अबरार और हुसैन। ये लिखने के बाद मैं ये स्पेस यहाँ से हटा देता हूँ और इसको छोटा कर देता हूँ। इस साइज़ में आपने इसको लगा देना है। जब ये लग जाए फिर से इसी को कॉपी कर लें बेशक, और इसमें आप लिख लें के मिन जानेब और आगे ये 2 डॉट्स डाल दें। इसको छोटा कर लेते हैं और यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। तो अगर इस तरह से एडजस्ट ना हो तो ये पोजीशन है, इसको आप सिलेक्ट करके इसकी स्पीड यहाँ से कम कर सकते हैं और इसको मूव करा सकते हैं आप जहाँ पे चाहें। और अगर इस तरह से एडजस्ट ना हो तो ये जूम का बटन होता है, इससे आप इसको जूम कर लें। यहाँ पे जूम करने के बाद इसको ओके कर लें और यहाँ से आप इसको आसानी से एडजस्ट कर पाएंगे। तो जैसे मैंने जूम किया मुझे पता चल रहा है कि इसका जो शेडो था वो ज़्यादा ही थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, तो मैं इसको कम कर लेता हूँ। मैं 2 पे इसको रख लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। फिर इसको जूम आउट करूँगा और इसे ओके कर दूँगा। और इसका कलर जो हमने मिन जानिब लिखा था इसका कलर आप बेशक चेंज कर लें। तो मैं यहाँ से कलर इसका सिलेक्ट कर लेता हूँ जो भी आप चाहें। तो मैं कलर इसका सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे रेड और ओके कर दूँगा। और जो शेडो था इसका कलर मैं वाइट कर लेता हूँ। तो ये यहाँ पे मेरे ख्याल में सही रहेगा। और अगर आप इसका कलर चेंज भी करना चाहें तो भी कोई मसला नहीं, यानी आप शेडो को ख़त्म कर दें और स्ट्रोक में आए, स्ट्रोक इनेबल करें और इसको वाइट कर दें। अब मेरे ख्याल में पहले से बेहतर बन चुका है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जो शेर होगा कोई भी वो आपने लिखना है। तो मैं शेर पहले कॉपी कर लेता हूँ, ये मैंने पहले सेंड किया हुआ है, मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। तो जैसे मैं इसको कॉपी करूँगा फिर से मैं पिक्सेल लैब में आ जाऊँगा और यहाँ से किसी भी टेक्स्ट को मैं कॉपी कर लूँगा। जैसे ईद उल फितर वाला इसको मैं कॉपी करके इसको छोटा कर लेता हूँ और इसी को एडिट करके, ताकि मुझे बार बार ये फ़ॉन्ट सिलेक्ट ना करना पड़े, मैं इसी सहूलत के लिए इनको कॉपी कर रहा हूँ। तो ये आप देख लें यहाँ पे ये आ चुका है। आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, आप जहाँ पे चाहें आप इसको लगा लें। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लूँगा। यहाँ से छोटा ना हो तो आप साइज़ में जाएं और यहाँ से इसको नेगेटिव करके इसको छोटा कर लें। तो ये देख लें अभी थोड़ा सा बाहर निकला है। तो मैं ये जो लेयर थी इसको मैं पहले अनलॉक कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ कर लेता हूँ और फिर से इसको लॉक कर दूँगा। अब इसको ऊपर ले जाता हूँ। ये आप देख लें यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है। तो मेरे ख्याल में और इसमें कोई भी चीज़ ऐड नहीं करना रह गई। मैं फिर से जाता हूँ, ये जो हमने 2 लड़के लगाए थे इनको मैं पहले थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। मैं इनको थोड़ा सा छोटा करता हूँ और यहाँ पे इस तरह से लगा के इनको ओके कर दूँगा। अब आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा इसमें इफ़ेक्ट बन चुका है। इस पोस्ट को आप मज़ीद कुछ एडिट करना चाहें तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यानी यहाँ से आप लेयर में जाएं और एक पिक्चर लें। इसका मैं कलर थोड़ा सा चेंज करने लगा हूँ। ये मैं 1 बाय 1 पे सिलेक्ट करके इसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। यहाँ पे इसको मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ और इसको सेंड टू बैक कर देता हूँ। अब इसको मैं थोड़ी सी कैपेसिटी कम करके अब आप इसका इफ़ेक्ट चेक कर सकते हैं कि ये और भी मज़ेदार इफ़ेक्ट यहाँ पे बन चुका है। तो इसी को मैं क्या कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। तो ये भी सेव करते वक्त भी आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आप अल्ट्रा में अगर करेंगे
तो ये सेव ना होगा। शायद किसी मोबाइल में हो जाए, क्योंकि हम लेयर बहुत ज़्यादा लगाई हैं, इसलिए आप वेरी हाई में करेंगे तो भी शायद वाली बात है कि ना हो, क्योंकि इतनी ज़्यादा लेयर्स जहाँ पे लग जाएं तो ये हाई क्वालिटी और अल्ट्रा क्वालिटी में, वेरी हाई और अल्ट्रा में सेव नहीं करता। तो अब ये वेरी हाई में हो चुका है, तो ये भी अच्छी बात है। अब मैं इसको क्लोज़ करके आपको दिखा देता हूँ अपनी गैलरी से। तो अभी ये हमने ये पिक्चर एडिट की है। अब ये आप कहेंगे कि इसकी क्वालिटी आप ख़राब हो जाएगी, तो कहाँ से होगी, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें, जो भी लफ्ज़ आप जूम करेंगे वो अच्छी तरह से आपको नज़र आएगा। यानी इतना जूम मैंने किया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये थोड़ी सी गलती हमसे हो गई है, ये देखें ये लेयर हमारी ऊपर आ गई है। तो हम इसको बैक में कैसे करेंगे, तो फिर से हम पिक्सल लैब में चले जाते हैं और ओके करते हैं। ये हमारी यहाँ पे मौजूद थी, मैं यहाँ पे वो लेयर देख देता हूँ, इसको अनलॉक करता हूँ और फिर इसको सेलेक्ट करूँगा। ये देख लें अब ये मूव भी करने लगी है, तो इसको मैं सेंड टू बैक कर दूँगा। जैसे बैक करूँगा तो ये यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ और क्वालिटी आप जो भी चाहें उसमें सेव कर लें। परफेक्ट, अब ये मुकम्मल हो चुका है। अब इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब ये देखें, ये पहले फेस के ऊपर आ रहे थे, तो मैंने इसको सेंड टू बैक किया हुआ है, तो क्या हुआ, सेव नहीं हुई। मैं फिर से चेक कर लेता हूँ, तो ये अभी सेव नहीं हुई। तो मैं जाके इसको सेव करता हूँ। पहले सेव हो गया, दूसरी सेविंग प्रोसेस चल रहा था तो मैंने उसको ख़त्म कर दिया था। अब ये देख लें, ये सेंड टू बैक हो चुकी है। अब मैं इसको अब सेव कर लेता हूँ। आप जिस क्वालिटी में चाहे सेव कर लें। तो ये अब सेव हो चुकी है। अब गैलरी में जाते हैं और देख लेते हैं आया कि सेव हुई है या नहीं। तो सेव हो चुकी है। यहाँ पे आप देख लें, ये मुंह के सामने आ रहे थे और यहाँ पे ये बैकग्राउंड में चले गए हैं। ये बहुत अच्छा बात है। तो ये देख लें, जो भी चीज़ यहाँ से आप देखेंगे, मैं आपको ये दिखा रहा था कि आप देख लें अल्ट्रा में अगर करेंगे तो ये मुकम्मल आपको हर चीज़ वाज़े दिखाई देगी। तो उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो पसंद भी आएगी, और ऐसी वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें, ताकि मुझे भी हौसला अफजाई मिल सके और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आप तक लाता रहूं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं एक ट्यूटोरियल का सोच रहा था। जैसे आप फोटोशॉप में किसी भी इमेज का जो है चेंज करते हैं बैकग्राउंड, तो मैं चाह रहा था कि वो पिक्सल लैब में किस तरह आप कर सकते हैं, वो मैं यहाँ पे आपको बता दूं। और जिस तरह से मैंने ये बैकग्राउंड क्रिएट किए हैं, तो आप कूरल ड्रा को यूज़ करते हुए जिस तरह आप करते हैं, वो भी पिक्सल लैब में मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि किस तरह अच्छे अच्छे बैकग्राउंड्स आप, जैसे मैंने अभी बनाया है, इसी तरह के बैकग्राउंड कैसे बना सकते हैं। तो खैर वो ज़िंदगी रहेगी तो इंशाल्लाह बना दूंगा। आप फ़िलहाल इसको देखें, और अगर आपको ये पसंद है उसे लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आगे आपको पता है कि आपको क्या करना है। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। मैं अबरार हुसैन आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे YouTube चैनल वीडियो एडिटिंग को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि आप तक आने वाली तमाम नई वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुँचता रहे।